Non-stop 100. खुद सीज फायर उल्लंघन के बाद भारत को गलत साबित करने में जुटा है पाकिस्तान। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से की मुलाकात। सूत्रों के अनुसार नवाज और आर्मी चीफ राहिल शरीफ की मुलाकात में भारत के खिलाफ केस बनाने पर हुई चर्चा। एनएसए स्तर की बातचीत में पाकिस्तान भारत को झूठे आरोपों से घेरेगा। कल आतंकवादी नवेद का लाइट डिटेक्टर और पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। नवेद ने पाकिस्तान की साजिशों का खोला राज। कहा, पाकिस्तान के हालन इलाके में मिली थी ट्रेनिंग। हाफिज सईद के बेटे तलहा ने जम्मू कश्मीर में हमले का दिया था टारगेट। एनएसए स्तर की बातचीत में भारत आतंकवादी नवेद के कबूलनामे को पाकिस्तान के सामने रख सकता है। सूत्रों के अनुसार वार्ता में भारत सीजफायर उल्लंघन का उठाएगा मुद्दा। आतंकी नवेद ने पूछताछ में किया खुलासा। पाकिस्तान में है मूल निवास। लश्कर कैंप में दी गई थी दहशतगर्दी की ट्रेनिंग। आतंकवादी नवेद के अनुसार लश्कर कैंप में उसके साथ करीब 50 आतंकवादियों को दी गई थी ट्रेनिंग। स्थानीय मौलवी मोहम्मद बशीर नवेद का कर चुका था ब्रेन वॉश। जिहाद के लिए इसने किया था तैयार। नवेद के अनुसार जिहाद की राह चुनने के लिए उसे पाकिस्तान में घर और पैसे का दिया गया था लालच। भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देकर लौटने पर वादा पूरा करने का दिया गया था भरोसा। नवेद ने लाइट डिटेक्टर टेस्ट में किया खुलासा। जून के पहले हफ्ते में भारत में की थी घुसपैठ। लश्कर कैंप में ड्रग्स दिए जाने का भी किया खुलासा। आतंकी नवेद ने किया खुलासा। भारत में घुसपैठ के लिए सरहद पर काटी सुरक्षा बाड़। एक और आतंकी ने दिया था साथ। आतंकी नवेद के अनुसार जम्मू कश्मीर में 40 दिनों के दौरान लश्कर के और सक्रिय सदस्यों से हुई मुलाकात। लश्कर के तमाम स्लीपर सेल की मौजूदगी का किया खुलासा। एनआईए के सामने आतंकी नवेद का खुलासा। कहा, 50,000 रुपए देकर लश्कर ने भेजा था, लेकिन सारा पैसा लेकर भाग गया उसका सहयोगी। सिर्फ 2,000 रुपए उसके पास रह गए। एनआईए और सीएफएसएल एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में हुआ नवेद का पॉलीग्राफी टेस्ट। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने दी थी मंजूरी। एनआईए ने आतंकी नवेद का डीएनए और वॉइस सैंपल भी लिया। जरूरत पड़ने पर सबूत के तौर पर पाकिस्तान को दिया जाएगा। 5 अगस्त को बीएसएफ की बस पर हमला करने के बाद उधमपुर में पकड़ा गया था आतंकी नवेद। बीएसएफ की गोलीबारी में मारा गया था उसका साथी। सीजफायर से नहीं बाज आ रहा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा और बालाकोट में लगातार कर रहा है गोलीबारी। आज तक से बोले लेफ्टिनेंट जनरल आर निम्बोरकर। कहा, भारत के नागरिकों की हत्या करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, हम देंगे सजा। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, सुरक्षा कार्रवाई में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है भारत। भारतीय नागरिकों को सुरक्षा का दिया पूरा भरोसा। लेफ्टिनेंट जनरल निम्बोरकर के अनुसार पाकिस्तानी सेना 120 mm के मोर्टार से दाग रही है गोले। सरहद पर आम नागरिकों को बनाया जा रहा है निशाना। भारत ने पाकिस्तानी जनता को निशाना बनाने से किया इनकार। लेफ्टिनेंट जनरल निम्बोरकर ने कहा, यह संभव है एनएसए वार्ता के चलते पाकिस्तान ने युद्ध विराम उल्लंघन में की हो बढ़ोतरी। पाकिस्तान की सेना नहीं चाहती भारत से अच्छे रिश्ते। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने भारत की पाकिस्तान के बीच जारी हिंसा पर चिंता जाहिर की। संयम बरतने की दी नसीहत। पुणे के एफटीआई में छात्रों और चेयरमैन के बीच लंबे अरसे से जारी गतिरोध में पुलिस केस की आई नौबत। 40 छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर, 5 गिरफ्तार। निदेशक ने छात्रों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। 17 छात्र नामजद, 13 अज्ञात। एफटीआई के निदेशक का आरोप, छात्रों ने सरकारी काम में डाली बाधा, परिसर में किया हंगामा। एफटीआई के छात्रों ने निदेशक का किया था घेराव। 2008 बैच के छात्रों का आरोप, जबरन परीक्षा करवाकर छात्रावास खाली कराना चाहते हैं चेयरमैन। पुणे के दक्कन थाने की पुलिस ने आईपीसी की धारा 353 के तहत दर्ज किया केस। एफटीआई के छात्रावास में दी दबिश। वन रैंक वन पेंशन पर गतिरोध तोड़ने के लिए पीएमओ ने की पहल। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा और आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत। नृपेंद्र मिश्रा और प्रतिनिधियों की वार्ता में बनी सहमति। कुछ दिनों तक तेज नहीं होगा वन रैंक वन पेंशन पर आंदोलन, नतीजे का करेंगे इंतजार। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर जंतर मंतर पर पिछले 65 दिनों से जारी है आंदोलन। आमरण अनशन पर बैठे हैं प्रदर्शनकारी।
रिटायर्ड जनरल वीपी मलिक ने कहा, सरकार और आंदोलनकारियों के बीच मध्यस्थता की कोशिशों में जुटा हूं, लेकिन दोनों के बीच ज्यादा है दूरी। मलिक ने पीएम, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री को मामला जल्द निपटाने की दी सलाह। रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी ने वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर प्रदर्शनकारियों को दी नसीहत। कहा, आमरण अनशन से करें परहेज। आज सुबह 10 बजे होगा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी का अंतिम संस्कार। दिल्ली के लोधी शमशान घाट में दी जाएगी अंतिम विदाई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना होंगी अंत्येष्टि में शामिल। सुबह 8 बजे पहुंचेंगी भारत। पीएम शेख हसीना सुबह 8:40 पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से करेंगी मुलाकात। 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी से तय है मुलाकात का वक्त। कल दिल्ली में प्रणब मुखर्जी की पत्नी का हुआ था निधन। 74 साल की उम्र थी। कई दिनों से चल रही थी बीमार। आरआर अस्पताल में भर्ती थी शिवराम मुखर्जी। अस्पताल में ली अंतिम सांस। सितंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है बिहार चुनाव का ऐलान। दिवाली से पहले नई सरकार बनने के आसार। मिशन बिहार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फेंका सबसे बड़ा चुनावी पासा। 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान। अलग से 40,000 करोड़ भी देने का ऐलान। सहरसा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम नीतीश पर किया सीधा वार। कहा, अहंकार की वजह से जनता के हितों को किया जा रहा है नजरअंदाज। पीएम मोदी ने कहा, कोसी की मदद के लिए पहले भी बढ़ाया था हाथ, लेकिन बिहार सरकार ने लौटा दिया था चेक। स्पेशल पैकेज घोषित करने के प्रधानमंत्री मोदी के अंदाज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वार। कहा, बिहार की बोली लगाई गई और मिला कुछ भी नहीं। याचक और अहंकारी वाले बयान पर प्रधानमंत्री को नीतीश का जवाब। कहा, अगर मैं याचक हूं तो अहंकारी कैसे हो सकता हूं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने स्पेशल पैकेज की टाइमिंग पर उठाए सवाल। कहा, 15 महीने पहले पैकेज मिलता तो बिहार का होता भला। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में आईपीएल वर्किंग ग्रुप की बैठक आज। आईपीएल टीमों के सभी मालिक रहेंगे मौजूद। 28 अगस्त को बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की बैठक कोलकाता में होगी ये मीटिंग। बिहार के आरा में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम। 9700 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। पीएम मोदी ने भोजपुरी में शुरू किया अपना भाषण। कहा, बिहार के गांव-गांव, कोने-कोने को सड़कों से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां भी नीतीश पर कसा तंज। बीमारू राज्य कहने पर नाराजगी, तो क्यों बार बार मांगते हैं पैसे। पीएम ने सीएम पर लगाया विकास का पैसा खर्च न कर पाने का आरोप। कहा, वाजपेयी सरकार ने जो पैसा भेजा था वो भी खर्च नहीं हो पाया। आरा में मोदी के साथ मंच पर मौजूद थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजीव प्रताप रूडी, रामविलास पासवान, गिरिराज सिंह। 2 दिवसीय दौरे पर कल अमेठी पहुंचे राहुल गांधी। आज जनता से होंगे रूबरू। सुबह 9 बजे मुंशीगंज गेस्ट हाउस में आम जनता कार्यकर्ताओं की सुनेंगे फरियाद। 11 बजे राहुल भटुआ, टिकरी चौराहा, हरिपुर और भादर इलाके का करेंगे दौरा। दोपहर 12 बजे छेदा इंटर कॉलेज में राहुल गांधी विनोबा भावे की मूर्ति का करेंगे अनावरण। 2 बजे दिल्ली वापस लौटेंगे। राहुल ने कल अमेठी के शुक्ला बाजार में लोगों से की थी मुलाकात। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा था निशाना। मथुरा में विकलांगों के बीच पहुंची बीजेपी सांसद हेमा मालिनी। करीब 78 लाख के आधुनिक उपकरणों का किया वितरण। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश का साथ दे सकते हैं अरविंद केजरीवाल। सूत्रों के अनुसार केजरीवाल बिहार में जेडीयू का कर सकते हैं प्रचार। आज एक साथ एक मंच पर दिखेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री। प्रवासी बिहारियों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में है बिहार सम्मान समारोह का आयोजन। पूर्वांचल से जुड़े 12 आप विधायक भी रहेंगे मौजूद। दोपहर 3 बजे होगा ये समारोह। केजरीवाल सरकार के लिए जारी गृह मंत्रालय की अधिसूचना पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। 21 मई को जारी अधिसूचना को दिल्ली सरकार ने दी थी चुनौती। गोवा के लोए बर्जर घोटाले मामले में आज पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत के लिए अहम दिन। गोवा अदालत में अंतिम जमानत याचिका पर सुनवाई। सेंट स्टीफंस में शोध छात्रा के उत्पीड़न केस में आज पीड़ित और छात्रा और प्रिंसिपल की हो सकती है पेशी। दोनों डीसीडब्ल्यू के समक्ष दे सकते हैं बयान।
दिल्ली की अदालत भी आज सेंट स्टीफेंस में हुए उत्पीड़न केस की सुनवाई करेगी। पीड़ित छात्रा और प्रिंसिपल थम्पू की दोपहर 3 बजे हो सकती है पेशी। एक शोध छात्रा ने सेंट स्टीफेंस के एक प्रोफेसर पर लगाया है यौन उत्पीड़न का आरोप। मामले को दबाने के आरोप में घिरे हैं प्रिंसिपल थम्पू। दहेज उत्पीड़न के लिए उकसाने के आरोप में घिरी राधिमा आज मुंबई में कांदिवली पुलिस स्टेशन में लगाएंगी हाजिरी। अदालत ने हर बुधवार पेश होने का दिया है आदेश। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच कांदिवली थाने में पहुंच सकती हैं राधिमा। इससे पहले पूछताछ में राधिमा ने पीड़िता निक्की गुप्ता से किसी भी बातचीत से किया था इनकार। लुधियाना में भी राधिमा के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। एक एनजीओ ने काली मां से तुलना पर राधिमा के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। दिल्ली के बाहर सिनेमा हॉल में हुए अग्निकांड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। 1997 में अंसल बंधुओं की है ये याचिका। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध केस में आज सुनवाई। एनजीटी अदालत में आज केंद्र सरकार रख सकती है अपना पक्ष। करीब 25,000 लोगों को एनजीटी ने दी राहत। पुराने फैसले को बदलते हुए ओखला पक्षी विहार के सिर्फ 100 मीटर इलाके को घोषित किया इको सेंसिटिव जोन। 100 मीटर के बाहर हो सकता है निर्माण। पहले ओखला पक्षी विहार के 10 किलोमीटर दायरे में निर्माण पर लगी थी रोक। इस फैसले से लटक गए थे करीब 50 बिल्डिंग के प्रोजेक्ट। युवा आईएएस राज्य सेवा में जाने से पहले केंद्र सरकार के मंत्रालय में बनेंगे सहायक सचिव। ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग केंद्रीय मंत्रालयों में होगी। दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज प्रोजेक्ट का बजट लेट लतीफी के चलते बढ़ा। पिछले 5 सालों में 4.5 करोड़ से 1600 करोड़ पर पहुंचा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। पर्यटन विभाग की तरफ से लॉन्च इस ऐप के जरिए पर्यटक कर सकते हैं बस, तांगा, साइकिल, होटल्स की बुकिंग। मैनपुरी के बेवो में एक स्कूल को देश की आज़ादी के बाद से अब तक नहीं मिली छत। स्कूल के बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर करते हैं पढ़ाई। बाड़मेर में देश के सबसे बड़े ऑयल फील्ड मंगला के सुरक्षाकर्मी हड़ताल पर। 25 मांगों को लेकर भूख हड़ताल। सुरक्षा का मुद्दा अहम। लश्कर आतंकी के रेकी की बात आई थी सामने। दिल्ली में डेंगू से 2 लोगों की अब तक मौत। दिल्ली में डेंगू के 277 मामले आए सामने। गुड़गांव में डेंगू की वजह से 10वीं के छात्र की मौत। फर्रुख नगर में रहता था छात्र। डेंगू के 35 मरीज अस्पतालों में भर्ती। दिल्ली में आज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की बैठक। इस बैठक में 10वीं में बोर्ड एग्जाम दोबारा शुरू करने की हो गई चर्चा। शिक्षक कर रहे हैं मांग। छत्तीसगढ़ में प्रॉक्सी कैंडिडेट का मामला गहराया। प्रदेश के शिक्षा मंत्री की पत्नी की मुन्ना भाईगिरी में नपे बस्तर के कलेक्टर और प्रभारी प्राचार्य किए गए निलंबित। रणथंभौर के नेशनल पार्क को एनसीटीसीए की गाइडलाइन की परवाह नहीं। मॉनसून में भी पर्यटकों के लिए खोले गए हैबिटेट वाले 5 जोन। बागपत में एक बार फिर से खाप पंचायत ने सुनाया तालिबानी फरमान। एक दलित युवक की बहनों के साथ बलात्कार और गांव में नंगा घुमाने की सुनाई सजा। दलित युवक के साथ प्रेम संबंध के चलते जाट समुदाय की लड़की गांव से थी भागी। खाप पंचायत ने कहा दोबारा गांव लौटा युवक तो परिजनों को भुगतनी होगी सजा। पीड़ित युवक का आरोप खाप के डर से भागने के बाद पुलिस थाने में किया था सरेंडर, लेकिन दबाव में पुलिस ने झूठे केस दर्ज कर भेजा जेल। जेल से छूटने के बाद भी गांव नहीं जा पा रहा है। युवक ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार। अदालत ने यूपी के डीजीपी, बागपत के एसपी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। 4 सप्ताह बाद फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अदालत ने आदेश दिया पीड़ित को सकुशल अदालत लाए पुलिस। दिल्ली के जंगपुरा मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की मेट्रो के सामने कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ड्राइवर ने बचाई जान। दिल्ली के मधु विहार में छेड़छाड़ का विरोध करने पर मेट्रो के गार्ड ने विधवा महिला को गोली मारी। महिला कूड़ा बीनने मेट्रो स्टेशन के पास गई थी। आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के उस्मानपुर में अज्ञात बदमाशों ने फिरोज नाम के विकलांग पर फेंका तेजाब। वारदात के बाद फरार हुए। रंजिश का पता नहीं। धौलपुर के सागरपाड़ा चौकी के पास चंबल नदी में कूदा युवक। गोताखोर युवक की तलाश में। मुरादाबाद में साइकिल चोरी के आरोप में एक शख्स की स्थानीय लोगों ने की पिटाई। मुरादाबाद के बालाजी मंदिर की घटना।
आजमगढ़ जिला महिला अस्पताल में नवजात बच्ची की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप। इलाहाबाद के झूसी में देना बैंक के एटीएम में लूट, बदमाशों ने विरोध पर गार्ड को पीटा। सहारनपुर में लड़की से छेड़छाड़ के बाद कॉलेज में हुई मारपीट का वीडियो आया सामने। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर युवती से गैंगरेप, रेलवे स्टेशन की छत पर वारदात, दरिंदों ने दांत और ब्लेड से काटा भी। हरियाणा रोडवेज की चलती बस में दो बहनों से छेड़छाड़ के मामले में एसआईटी ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। तीनों युवकों को मिली क्लीन चिट, दोनों बहनों के आरोपों को बताया गया गलत। शाहजहांपुर में दो सगे भाइयों ने अपनी बहन का गला काटकर हत्या कर दी, ऑनर किलिंग का आरोप। कानपुर में फर्जी स्वास्थ्य कार्ड बनाकर इलाज कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, एक शख्स गिरफ्तार। लगातार भारी बारिश की वजह से वाराणसी में गंगा नदी उफान पर, हर घंटे गंगा का जलस्तर 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। वाराणसी के घाट समेत कई मंदिर पानी में डूबे। हरियाणा के हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में बाढ़ के हालात बन गए, यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। दिल्ली में आज बारिश की संभावना, ज्यादा बारिश से यमुना किनारे बढ़ सकती है मुसीबत।